अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग भले ही छिड़ी हुई अभी साफ तौर पर नजर नहीं आ रही हो, लेकिन एक लड़ाई तो चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चार बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहा हूं। पहली खबर तो यह है कि ट्रंप का जो बना बनाया ब्लूप्रिंट था, जो अधिकारियों ने, सेटकॉम ने, पेंटागन ने उनको सौंपा था कि भाई साहब ये ब्लूप्रिंट है, इसके तहत हम ईरान पर इस जगह पर यहां से ऐसे ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हमला करेंगे। वो ब्लूप्रिंट जो है अब ईरान के हाथ लग गया है और इस ईरान के हाथ लगने के पीछे रशिया का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। आज मैं इस पूरी खबर की पड़ताल तो करूंगा ही, लेकिन साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका के साथ एक ऐसा कांड कर दिया है, एक ऐसा बड़ा आप कह लीजिए हमला उस पर कर दिया है जिसको ना अमेरिका बता सकता है, ना कहीं कह सकता है, ना दिखा सकता है। $220 मिलियन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका का नुकसान कर दिया। और क्यों कहा जा रहा है कि यह 2019 वाला घटनाक्रम ईरान ने दोहरा दिया, आज वो पूरी खबर मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको साथ में चाइना ने कौन सा बड़ा गेम किया, क्योंकि इजराइल में अमेरिका की जो मौजूदगी है और अमेरिका के वो फाइटर जेट जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको कोई राडार पकड़ नहीं सकता, उनकी प्रिसाइज लोकेशन, करेक्ट लोकेशन, नाम के साथ, मॉडल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ ईरान को सौंप दिया। वो खबर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में कैसे भगदड़ मची है इजराइल में, अमेरिका खौफ में है। क्या यह सच में अमेरिका और इजराइल का खौफ है या हमले से पहले की अपने को सिक्योर करने की तैयारी है? क्योंकि इजराइल में अमेरिकन एम्बेसी ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जल्दी से जल्दी इजराइल छोड़ दीजिए। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। और साथ में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, अमेरिका का सबसे हाईटेक जो वॉरशिप है, वो हाइफा पोर्ट पे खड़ा हुआ है। खबरें बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा यह खबर देखिए, यह चौंकाने वाली खबर। यह खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि दावा तो यह किया जा रहा है, यह ट्वीट देखिए, शांका असलम पुरेरा का यह ट्वीट, इन्होंने प्रॉपर इसको लेकर के जो कांड रशिया ने अमेरिका के साथ ईरान को लेकर के किया है उसके बारे में बताया गया कि रूस ने अमेरिका की युद्ध की जो पूरी की पूरी तैयारी थी, जो पूरा उसका ब्लूप्रिंट था, वो ईरान को लीक कर दी। और फिर उसी रशिया ने ईरान को उससे बचाने वाले हथियार भी बेच दिए। यह गेम चल रहा है। देखिए, ईरान के साथ खड़े हुए चाइना और रशिया दिख जरूर रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने हित हैं। ब्लूप्रिंट बेच दिया ईरान पर हमले का, अमेरिका का जो ब्लूप्रिंट था वो दिखाया रशिया ने, वो ईरान को दिया और डील कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स और पॉलिटिको की रिपोर्ट बताती है कि 20 फरवरी को रूसी खुफिया एजेंसी ने अमेरिका की पूरी विकसित स्ट्राइक योजना, यानी कि जो बना बनाया उनकी जो स्ट्राइक करने का जो ब्लूप्रिंट था, वो तेहरान को सौंप दी। और इसका जो ब्लूप्रिंट था, इसके तहत मैट्रिक्स, लॉन्च प्लेटफॉर्म, समय, सीक्वेंस, पूरा का पूरा जो उनका कैंपेन था, आर्किटेक्चर था, वो सब कुछ ईरान के पास। अब यह दस्तावेज आईआरजीसी को उस समय मिला जब जेनेवा में ईरान और अमेरिका की बातचीत शेड्यूल्ड थी। ठीक उसी समय मिला। और आप समझिए कि यह इसलिए बड़ा गेम है कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के उस कैंपेन की गर्दन ईरान के हाथ में। अब इतना मजबूत सबूत रशिया ने सौंपा तो ईरान के साथ उस डील को भी एक बार दोहराया गया, जो दिसंबर में, बीते दिसंबर में रूस ने एक बड़े विज्ञापन के साथ ईरान के साथ लगभग 500 मिलियन डॉलर का गुप्त समझौता किया, जिसमें 500 वर्बा मैनपैड्स लॉन्चर, 250 9M336 मिसाइल शामिल है। मतलब इतना बड़ा करार हुआ, आपको पता है उस सौदे के बारे में। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अमेरिका की गर्दन ईरान के पास, अब उसको नए सिरे से पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
एक बड़ा कारनामा किया ईरान ने। जरा ये अमरीश मिश्रा की खबर देखिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी MQ-4 दुर्घटना के ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटना बताई जा रही, लेकिन इसका कैसे ईरान कनेक्शन वो मैं आपको बताता हूं। ईरान ने दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए एक अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, जिससे विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। संकटकालीन संकेत मिलने के बाद अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने MQ-4 ड्रोन खो दिया। अमेरिकी सेना के लिए 2019 के बाद इसी क्षेत्र में ड्रोन के नष्ट होने की यह दूसरी बड़ी घटना है। पूरा गेम मैं अभी बताता हूं। एक और खबर देखिए, ग्लोबल इनसाइट जर्नल ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बताया कि Iran shut down a US MQ-4 drone using electronic warfare system in state of Hormuz. The US Marine Corps lost an MQ-4 drone in state of Hormuz after its control was disrupted by Iran. ईरान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रोन को गिरा दिया। वो ड्रोन, ऐसा ड्रोन जिसकी कीमत $220 मिलियन बताई जा रही है। जरा ये ट्वीट देखिए, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। 22 फरवरी को 5 दिन हो गए हैं, ना सेटकॉम की तरफ से कोई बयान, ना पेंटागन में कोई इसको लेकर के ब्रीफिंग, सुई पटक सन्नाटा, कहीं कुछ कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन इतना बड़ा झटका अमेरिका को ईरान ने दिया है कि अमेरिका उसको दुनिया के सामने बता भी नहीं पा रहा है। यही बताया गया ऑन February 22 एन MQ-4C ट्राइटन रजिस्ट्रेशन नंबर उसका बताया गया, ट्रांसमिटेड इमरजेंसी कोड बताया गया। 32,900 फीट की ऊंचाई पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जब वो मंडरा रहा था, ठीक उसी वक्त वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया। ना उसका मलबा मिला, कुछ भी नहीं मिला। यह बात इसमें सीधे तौर पर कही गई है। उधर चाइना ने भी एक बड़ा गेम किया। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये जो इजराइल का एयर स्पेस है, आप कह लीजिए एयर स्पेस, क्या आप कह लीजिए कि जो उसका सैन्य अड्डा है, एयरफोर्स बेस जो है, वहां पर ये तस्वीरें, वहां की ये तस्वीरें हैं और इसको चाइनीज सैटेलाइट ने ईरान को सौंपा है। अब ये क्या तस्वीरें, देखिए मैं आपको बताता हूं। हुआ ये है कि चीन ने हाल ही में इजराइल का जो ओवदा एयरबेस है, वहां पर मौजूद F-22 रैप्टर एनोटेटेड सैटेलाइट तस्वीरें प्रकाशित की उनके साथ उनके नंबर्स चाइनीज में सब कुछ लिखा हुआ है। और वो सब जहां पर 11 स्टील फाइटर को दिखाया गया है और वो सारे के सारे जो है तस्वीरें जो है उसकी लोकेशन ईरान को सौंप दी। ये चाइना ने सौंपी है, लेकिन चाइना ने भी रूस की तरह गेम किया। जैसे रूस ने डील की, ऐसे चाइना ने डील की। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में चाइना के साथ मिसाइल की डील की बात हो रही थी और दावा किया जा रहा है कि ये जो तस्वीरें ईरान के पास आई हैं, इसके बाद ही वो डील जो है एक तरीके से संपन्न हो पाई। इस पूरे ट्वीट में यही बताया गया। इसी हफ्ते चीन ने CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें बेची। उसी हफ्ते चीन ने बहरीन से निकलने वाले हर अमेरिकी युद्धपोत की तस्वीर ली और उसको ईरान को सौंपी। और आज जेनेवा में, यानी कि बीते दिन जब जेनेवा में बातचीत शुरू हुई, तो पॉलिटिको ने कूटनीति के नीचे छिपा असली बम गिराया। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार कहते हैं कि ईरान पर पहला हमला इजराइल करे क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यह बेहतर है। मामला फंस गया है। अमेरिका पहले अटैक करना ही नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल पहले हमला करे तो अमेरिका साथ में आ जाए, और इजराइल पहले से इतना खौफजदा है कि वो अब वो रिस्क उठा नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि इजराइल में हाइफा पोर्ट पर उनका जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है वो पहुंच गया। ये तस्वीरें देखिए, USS जेराल्ड फोर्ड की ताजा तस्वीरें हैं। ये बताया जा रहा है कि इसकी लोकेशन जो है वो इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वहां पर बताई जा रही है। इजराइल ये पहुंच चुका है। हालांकि इसकी 3 संभावित लोकेशन बनाई गई। एक यमन की तरफ हौतीस से निपटने के लिए, दूसरा USS अब्राहिम लिंकन के साथ ईरान से सामना करने के लिए, और तीसरा इजराइल के पास, ताकि ईरानी मिसाइलों से इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसकी रक्षा कर सके। ये 3 लोकेशन इसकी संभावित है, लेकिन अभी ये हाइफा पोर्ट पर खड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं। उधर US एम्बेसी ने, इजराइल में जो US की एम्बेसी है, उसने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है इजराइल छोड़ दीजिए। ये देखिए US एम्बेसी जेरूशलम का ये ट्वीट। On February 27, 2026, the Department of the State authorized the departure of non-emergency US government personnel and family members of the US government personnel from mission Israel due to the safety risk. Safety risk को ध्यान में रखते हुए ये
एक तरीके से गाइडलाइन जारी की गई, एडवाइजरी जारी की गई है अपने नागरिकों के लिए अमेरिका के द्वारा। यह अपने आप में एक बड़ी खबर। एक और गेम हुआ और यह ऐतिहासिक गेम है। ये ट्वीट देखिए, 37 एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंडेड एट सिंगल ब्रिटिश एयरबेस इन लास्ट 24 आवर्स। ब्रिटिश एयरबेस में पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों बाद, मतलब कोल्ड वॉर के बाद यह पहली बार हुआ है कि 24 घंटे के भीतर 37 अमेरिकी फाइटर जेट जो है यहां पर लैंड किए। अब यह भी खबर बताती है कि दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए अपना सबसे मजबूत और सबसे पुख्ता जो एक तरीके से अड्डा बना रखा है वो ब्रिटेन को बना रखा है, और वहीं से सारी की सारी सप्लाई जो है मिडिल ईस्ट में हो रही उसके फाइटर जेट्स की। इसी बेस से जो इजराइल का अवैधा बेस है वहां पर बहुत सारे फाइटर जेट गए हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले। तो यह अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है कि यह मेन इसकी मौजूदगी है अमेरिका की उसके हवाई हमलों के लिए। तो ईरान के लिए भी यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई जंग की स्थिति बनती है कि तो यह जो पॉइंट है अमेरिका का यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि यहीं से उसका खाद पानी पहुंचने वाला है। इस बीच एक बातचीत हुई है बीते दिनों, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से ब्रीफिंग दी गई। सेटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर और तमाम सारे पेंटागन के अधिकारियों के द्वारा संभावित हमलों पर तो 2 तरीके के सुझाव बताए गए। ये नेस्ट्रिक का ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इसमें यही बात बताई गई है। कहा गया कि 2 ऑप्शन है, या तो एक तरीके से 2 तरीके से हमले किए जाए, लॉन्ग स्केल वॉर या फिर एक तरीके से लिमिटेड स्ट्राइक। फिर से वही बात लगातार दोहराई जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी तक किसी मजबूत डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा। और आखिर में चलते चलते एक तस्वीर ये देखिए, ये तालिबान की तस्वीर है, अफगानिस्तान तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका गया है तालिबान के सामने हाथ फैला करके कि उसके जो कैदी हैं वो रिहा कर दिए जाए। ना अमेरिकी झंडा है, और अमेरिका की एक मोहतरमा है वो देखिए ऊपर जो है स्कार्फ लगा के बैठी हुई है, और सामने एक झंडा लगा हुआ जिसपे कलमा लिखा हुआ है, बस सिंपल सा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बंद कमरे में माफी मांगता है अमेरिका कायदे से। अगर देखा जाए ये ट्वीट देखिए, अमेरिका अपने कैदी छुड़ाने के लिए काबुल आया, कमरे में कोई अमेरिकी झंडा नहीं, केवल कलमा लिखा हुआ इस्लामी झंडा। अमेरिकी महिला ने सिर पर अपना सिर ढका हुआ है, और सब भीगी बिल्ली की तरह खामोश बैठे। ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज और सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं, ये बात सीधे तौर पर कहेंगे। साथियों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।